बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट क्लास 12th। मेरा प्रिपरेशन के हवाले से मैं डॉक्टर मोहम्मद इसाक, IMCB F84 इस्लामाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे टू मेजर द साइज ऑफ अ टिश्यू और सेल यूजिंग आईपीस, ग्रेटिट्यूड और ऑकुलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोस्कोप की मदद से हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, साइज को किस तरह डिटरमाइन करते हैं। ये हमारा लिस्ट ए का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। इसके लिए बेटा हम दो तरह के स्केल यूज करते हैं। स्केल को हम ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं और माइक्रोमीटर भी कहते हैं। जिसे आई पीस ग्रेटिट्यूड भी कहा जाता है या ऑकुलर माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। ये छोटी सी ग्लास की एक डिस्क होती है, एक कॉइन की तरह की, जिसके ऊपर 0 to 100 यूनिट्स होती हैं। कोई इसके ऊपर यूनिट्स नहीं लिखी होती, मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में कुछ भी नहीं होता। जस्ट एक स्ट्रेट लाइन में 0 to 100 लाइंस लगी होती है छोटी छोटी, क्योंकि इसके साथ हमने कैलिब्रेशन करनी होती है स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर जो होता है ये ग्लास स्लाइड की तरह का होता है और ये स्टेज के ऊपर यहाँ रखा जाता है, जबकि आईपीस ग्रेटिट्यूड यहाँ आईपीस के अंदर यहाँ पे डाला जाता है और ये परमानेंटली यहाँ रख दिया जाता है जब तक आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर को इसके साथ कैलिब्रेट करके फिर हम रिमूव कर लेते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर रिमूव किया जाता है। तो स्टेज माइक्रोमीटर को 100 पार्ट्स होते हैं और एक स्मॉल डिवीजन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। ये आईपीस ग्रेटिट्यूड को कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है। कैलिब्रेशन का तरीकाकार ये है कि हम आईपीस ग्रेटिट्यूड को आईपीस के अंदर डाल देते हैं और स्टेज माइक्रोमीटर को माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रख के मैग्निफिकेशन एक पहले लो पावर दे के उसको सेट करते हैं। जब सेट करते हैं उसको रोटेट करके दोनों को अलाइन करते हैं। इस तरह अलाइन करते हैं जिस तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये स्टेज माइक्रोमीटर की लाइन और ऑकुलर माइक्रोमीटर की लाइन एक दूसरे के इस तरह पैरेलल नजर आ रही, ठीक है। उसके बाद जीरो लाइन दोनों स्केल को मैच करते हैं और फिर काउंट करते हैं कि आईपीस ग्रेटिट्यूड से ईपीयू कहते हैं, आईपीस यूनिट जो है वो कितने स्टेज माइक्रोमीटर की लाइन के इक्वल आ रही है। जब ये हमारे पास काउंटिंग आ जाती है तो फिर हम ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि 1 आईपीस यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। और ये कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ स्टेज डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर, क्योंकि एक 10 माइक्रोमीटर के बराबर होती है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आईपीस यूनिट जो हमें नजर आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपके लिए, इफ 40 यूनिट्स ऑन द ग्रेटिट्यूड आईपीस ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू 10 यूनिट ऑन स्टेज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में 10 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट माइक्रोमीटर स्टेज माइक्रोमीटर की 10 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर ऑफ स्टेज डिवीजन कितनी है, 10 के बराबर है। 10 माइक्रोमीटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आईपीस यूनिट। तो आईपीस यूनिट कितनी है, 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 आईपीस यूनिट इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास एक आईपीस यूनिट का साइज आ गया। अब हम स्टेज माइक्रोमीटर रिमूव करेंगे और उस स्टेज माइक्रोमीटर की जगह पे वो स्लाइड रखेंगे जिसका साइज हमने मेजर करना है, जैसे ऑनियन पील वगैरह है या कोई भी चीज है, कोई सेल है, पैरामीशियम है, जो भी है। तो फिर हमने उसका एक्चुअल साइज कैसे कैलकुलेट करना है, हमने देखना है कि कितनी आईपीस ग्रेटिट्यूड की यूनिट उस सेल के बराबर या उस स्पेसिमेन के साइज पे आ रही है। उसको 1 ईपीयू की जो यूनिट हमने कैलकुलेट की थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा साइज आ जाएगा। एक चीज में देखिएगा बेटा कि अगर आप मैग्निफिकेशन चेंज करते हैं, यानी अगर स्टेज माइक्रोमीटर में हायर पावर का लेंस यूज करते हैं तो ईपीयू की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट की जो उसके साथ डिवीजन है, ये इक्विवेलेंसी जो है वो आगे पीछे हो जाती है। लाइक दिस, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आप लो पावर 4x का यूज कर रहे हैं तो स्टेज डिवीजन आपको 100 नजर आ रही है, यानी स्टेज डिवीजन के ऊपर आपको 1000 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस नजर आ रहा है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आईपीस ग्रेटिट्यूड जो यूनिट है 1, उसका जो साइज आता है वो 40 माइक्रोमीटर आ जाता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर बढ़ा देंगे, 40x यूज करेंगे, तो 10 स्टेज डिवीजन उसके इक्वल आएंगे जो 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो ग्रेटिट्यूड की 25 यूनिट ही रहेंगी उसके बराबर, ठीक है। तो वो अब कैलकुलेट करेंगे तो अब 1 ईपीयू की वैल्यू 4 माइक्रोमीटर आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन पावर चेंज करने बेस से आईपीस ग्रेटिट्यूड की जो 1 आईपीस ग्रेटिट्यूड या 1 ईपीयू की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी।
तो मैग्निफिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कितने पावर के ऊपर कितने पावर का लेंस यूज करके आप इसको देख रहे हैं। उसके लिहाज से स्टेट डिवीजन चेंज होगी, देन टोटल डिस्टेंस इफेक्ट होगा और 1 EPU की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेटा एग्जाम में आपसे ये इस तरह के ये 4 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है पूछे जाए इस माइक्रोमीटरी से रिलेटेड। एक तो ये आपको कुछ स्पेसिमेन यहाँ पे गिवन हो सकता है जिसको आपने उधर से कैलकुलेट करके EPU कैलकुलेट करके देनी है। जैसे if 20 eyepiece unit align with a two-stage micrometer division each with 0.01 millimeter, what will be the value of 1 EPU in micrometer? तब कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाती है। If you calibrate at 10x and then switch to 40x, अभी मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन आपने ज्यादा कितनी कर दी है, तो does the physical size of the graticule change होगा? Does the value of 1 EPU change? तो ग्रेटिक्यूल स्टेप से ग्रेटिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आईपीस ग्रेटिक्यूल, लेकिन 1 EPU वैल्यू डिक्रीज बिकॉज मोर प्रिसाइज, बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी, ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन दे मे शो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक डायग्राम आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसकी लेंथ माइक्रोमीटर में बताएं, वैल्यू कैलिब्रेट करके इन्हीं कैलकुलेशन के तहत आपने कैलकुलेट करनी है जो आपसे डिस्कस की गई है। ठीक है, एक टिप दे रहा हूं आपको कि ड्रॉ 2 स्केल ओवरलैपिंग लेबल the top one eyepiece graticule and the bottom one stage micrometer, circle the point where they align to show you find the calibration factor। तो उन दोनों को इस तरह, जैसा पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये करके दिखाया था ना कि ये साइज इस तरह आपने अलाइन कर लेने हैं, तो आपने देखना है कि यहाँ से लेके इस तरह लाइन लगा के ना, जैसे ये रेड कलर की लाइन मैंने लगाई है, ये कितने के बराबर आ रहा है, इस तरह करके आपने देखना है कि एक लाइन कितने लाइन के बराबर आ, जैसे ये 10 to 50 के दरमियान, बिटवीन ये 40 आईपीस लाइन जो है वो इसकी इस 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस के बराबर आ रही है। तो इस तरह आपने ना उसको स्केल रखेगा, जैसे कोई अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, इस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है यहाँ पे गिवन हो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो, तो आपने फिर उसके लिहाज से भी देखना है कि 40 यूनिट इसके बराबर है और फिर इसकी स्मॉल यूनिट काउंट कर लेनी है किसके बराबर है, तो कैलकुलेशन कर लेनी है। इस तरह अभी आपको सारा ये मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे ये। ठीक, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट बेटा ये आपसे पूछा जा सकता है और उम्मीद है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इतना ही था बेटा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।